राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे हो। बट सावित्री के व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमावस्या पर शनि जयंती वाले दिन, जिस दिन शनि जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उस दिन बट सावित्री का व्रत बनाया जाता है। आप लोगों को पता है कि माता सावित्री के बारे में बोला जाता है कि माता सावित्री ने अपना पति के प्राण यमराज से भी छीन लिए थे। ये हमारे लिए और हिंदुस्तान वासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। जब मैं योगा की फील्ड में थी तो कुछ अंग्रेजों ने मुझसे पूछा था, इंडिया आज भी इतनी पीछे है, ठीक है ना? इंडिया की वुमेन आज क्या कर रही है? व्रत रख रही है, पूजा कर रही है, अपने पति का ध्यान रख रही है। अमेरिका की वुमेन्स कहाँ पे पहुंच गई हैं? तब मैंने इससे पूछा था कि बेशक इंडिया की महिलाएं घर पे रहती हैं, बेशक इंडिया की महिलाएं जो होती हैं वो अपने पति का ध्यान रखती हैं, लेकिन लेकिन भारत की महिला वो महिला है जो यमराज से अपने पति को छीन के लाने की पावर रखती है। ये मेरी शादी से पहले की घटना मेरे साथ घटित हुई थी, जब मैं योगा सिखाती थी, और तब किसी अंग्रेज ने मुझसे पूछा था। तभी से मैंने सोचा था कि जब भी मेरा विवाह होगा तब मैं बट सावित्री का व्रत रखूंगी। ना तो मेरे मायके में बट सावित्री का व्रत रखा जाता था, ना ही मेरे ससुराल में बट सावित्री का व्रत रखा जाता था। तो ऐसे में मुझे थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा बट सावित्री का व्रत, पूजा अर्चना वंदना करने के लिए। ऐसे में मेरे को शास्त्रों का सहारा लेना पड़ा, और शास्त्रों के अनुसार जो भी नियम होते हैं उस नियम से मैंने बट सावित्री का व्रत जो है वो प्रारंभ किया। शादी के पहले साल ही बट सावित्री का व्रत प्रारंभ किया। जब मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रही थी तो शिव महापुराण में इतना सुंदर वर्णन आया था कि करवा चौथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर व्रत होता है तो वो बट सावित्री का व्रत होता है। बट सावित्री का व्रत करने से आप अपने पति की अकाल मृत्यु को रोक सकती हैं, आप अपने पति की दीर्घ आयु को लेके आ सकते हैं। बट सावित्री का व्रत ना 3 तरीके से रखा जाता है। पहला व्रत तो वो होता है कि सुबह सुबह पूजा अर्चना। पहली बात तो बट सावित्री की जो पूजा होती है वो 12 बजे के बाद होती है। बड़े सारे लोग बट सावित्री की जो पूजा अर्चना वंदना करते हैं वो सुबह सुबह कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि बट सावित्री की पूजा 12 से 3 बजे तक के बीच में होती है, क्योंकि बट सावित्री की पूजा में हम माता सावित्री की भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, ठीक है ना? माता सावित्री और उनके पति की भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, यमराज की भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, बट वृक्ष की भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, गणेश जी की भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। इन 5 लोगों की हम मतलब 5 जनों की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। तो इनकी जो पूजा, जैसे कि यमराज के निमित्त जितनी भी पूजा होंगी वो सब 12 बजे के बाद होंगी। तो इसलिए बट सावित्री की जो पूजा होती है ना वो अराउंड 11:30 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में होती है। और इस बार भी ही जो बट सावित्री की पूजा का जो शुभ मुहूर्त निकल के आया है वो 12:11 से लेकर 12:46 तक का मुहूर्त है। ये जो अभिजीत मुहूर्त है, इसमें अगर आपने पूजा कर ली ना, तो कहते नहीं है बड़े हमारे पति में आपस में बॉन्ड नहीं है, ठीक है? अगर आप ये देखते हो आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चले, ठीक है? जब मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ तब मैं देखती हूँ भैया मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है, मैरिज लाइफ, और मेरे को फिर बोलना पड़ता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। तब वो बोलते हैं कि दीदी आपको कैसे पता? भैया आपकी कुंडली सब कुछ दर्शा देती है। अगर आप करवा चौथ का व्रत देखोगे तो करवा चौथ का व्रत जो होता है वो माता पार्वती, भोले बाबा और गणेश जी के लिए समर्पित होता है, ठीक है ना? इनकी पूजा अर्चना वंदना होती है। बट सावित्री का व्रत माता पार्वती, भोले बाबा, गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना होती है, ठीक है ना? हरियाली तीज का जो व्रत होता है वो सुहाग के लिए होता है, वो भी माता पार्वती और भोले बाबा की पूजा होती है। हरतालिका तीज माता पार्वती, भोले बाबा, मतलब जो भी ऐसे व्रत होते हैं जो कि कपल से रिलेटेड हो, जो कि सुहागन महिला करती हैं, उनमें सभी की जो सभी देवी देवताओं में जिसकी देवी देवता की पूजा होती है वो भोले बाबा और माता पार्वती होते हैं, क्योंकि जिसे कहते हैं ना बहुत पवित्रता के लिए, अपने व्रत को बहुत अच्छा करने के लिए, अपने पति की अखंड आयु के लिए माता पार्वती और भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बट सावित्री का जो व्रत होता है वो 3 प्रकार से व्रत होता है। नंबर 1, पहला जो व्रत होता है उसमें महिलाएं क्या करती हैं, सुबह सुबह उठती हैं, उठने के बाद फिर वो जैसे भी जो उनकी दिनचर्या होती है वो अपनी दिनचर्या करती हैं, फिर पूजा अर्चना वंदना करने के लिए जाती हैं, और पूजा करने के बाद आके वो अपने व्रत का विश्राम कर देती है, खाना भी खा लेती है, ठीक है, पानी भी पी लेते हैं, सब कुछ, मतलब पूजा करने तक का उनका जो होता है वो व्रत होता है, ठीक है ना? शास्त्रों में इसका भी विधान है। अब दूसरे तरीके का बट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें महिलाएं सूर्यास्त होने के बाद पानी पीती हैं, ठीक है? पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगी, सूर्यास्त होने के बाद पानी पिएंगी और सूर्यास्त होने के बाद ही भोजन इत्यादि करेंगी। तो दूसरी तरीके से व्रत ये होता है। तीसरी तरीके से व्रत जो होता है कि महिला अगले दिन सूर्योदय होने के बाद पूरे 24 घंटे तक व्रत रखेंगी। सूर्योदय होने से लेकर सूर्योदय होने तक 24 घंटे तक व्रत रखेंगी। अगले दिन सूर्योदय होने के बाद फिर वो अपना व्रत खोलती है। अब आपके स्थान में, आपके घर परिवेश में जैसे ये व्रत रखा जाता हो आपको वैसा रखना है। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, शुरू से
पहला व्रत आपने जैसा रखा है ना, आपको वैसे रखना है। मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह उठती हूँ, उठने के बाद पूरे घर का काम वगैरह करने के बाद अपनी मेरी एक पर्टिकुलर एक ही साड़ी है जो मैं पर्टिकुलर उस टाइम पे पहनती हूँ, तो वो साड़ी पहनती हूँ। उसके बाद बट वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए जाती हूँ, हस्बैंड के पैर वगैरह छूती हूँ। 12-1 बजे के आसपास मैं घर पे आके चाय और पानी पी के अपने व्रत का विश्राम कर लेती हूँ, ठीक है ना। चाय पानी पी के जो बरगद की पोल होती है ना, बरगद का जो बीज होता है, पोला सा होता है, वो खाती हूँ। और बट वृक्ष का जो पत्ता होता है थोड़ा सा वो निगलती हूँ और वो खा लेती हूँ। जब मैं लास्ट टाइम पूजा करने के लिए गई थी तो मैंने देखा था लोग ना बरगद के पेड़ से नीचे उतर रही है महिलाएं, बट का पेड़ तोड़ रही, उसी दिन पत्ते तोड़ रही। अमावस्या पर किसी भी पेड़ का कोई भी पत्ता नहीं तोड़ा जाता। पहली बात तो अमावस्या, उस पे आप कैसे पत्ते तोड़ सकते हो, ठीक है ना। जो पत्ते टूटे होते हैं उन्हीं की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। दूसरी बात, जिस पेड़ की पूजा आप कर रहे हो पहले उस पेड़ को दर्द दोगे उसके बाद पूजा करोगे, ऐसा नहीं होता बच्चों। जो पत्ते टूटे हुए होते हैं उन्हीं में पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। उसकी जो कपोल होती है वो खा के व्रत का विश्राम करना चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ कि मैं व्रत पूजा करने के बाद व्रत का विश्राम कर लेती हूँ। तो इस बार जो बट सावित्री का व्रत है जो कि अमावस्या से प्रारंभ होता है, और मैंने पंचांग देख के पूरी डिटेल नोट कर ली थी। अमावस्या, एक तो देखो ये सोमवार वाले दिन ये व्रत पड़ रहा है जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि इस व्रत में भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष प्रावधान होता है। तो सोमवार के दिन ये वाला व्रत पड़ रहा है। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 26 तारीख को हो रहा है। 26 तारीख को दोपहर को 12:11 पे हो रहा है। उससे पहले 10वीं तिथि थी, ठीक है ना, उससे पहले 10वीं तिथि थी, लेकिन पूरे दिन 26 तारीख को ही अमावस्या रहने वाली है। जैसे हम पूर्णमासी पर सूर्य उदय देखते हैं वैसे ही अमावस्या पर देखते हैं कि अमावस्या की रात कब पड़ने वाली है। तो अमावस्या की रात 26 तारीख की पड़ने वाली है। तो अमावस्या की रात जो हो 26 तारीख को रहने वाली है, इसलिए हम लोग जो बट सावित्री का व्रत है, देखो कहीं कहीं पे बट पूर्णिमा भी बनाई जाती है। मैं यहाँ पे रहती हूँ पुणे में, वहां पे बट पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व होता है। यहाँ पे बट पूर्णिमा बहुत धूमधाम से बनाए। हम लोग बट सावित्री अमावस्या पे बनाते हैं, वो बट का पूर्णिमा, जैसे कि हम लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं ना, वैसे ही वो बट पूर्णिमा का भी व्रत रखती है, ठीक है ना। वो लोग जो करती हैं वो करती हैं अपना पूर्णमासी वाले दिन, ठीक है ना। हाँ, हम लोग अमावस्या वाले दिन करते हैं वो पूर्णिमा। तो 26 तारीख को बहुत धूमधाम से बट सावित्री का व्रत रखा जा रहा है। उसी दिन शनि जयंती है। सुबह सुबह 12:11 पे अमावस्या तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी, और फिर अमावस्या तिथि जो विश्राम होगी वो 27 तारीख को प्रातःकाल 8:30 बजे विश्राम हो जाएगी, ठीक है ना। अब बट सावित्री की पूजा 12 बजे के बाद करते हैं, तो 12 बजे से प्रारंभ होकर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुहूर्त है। इसी टाइम पे आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। पूजा के लिए आप मीठे पुए जरूर बनाइए, पूजा के लिए आप काले चने जरूर लेके जाइए, पूजा के लिए आप लोग रोली का उपयोग जरूर कीजिए, पंखे का उपयोग जरूर कीजिए। बाकी मैं इसकी पूजा डिटेल में कैसे करनी है उसके ऊपर दूसरी वीडियो बताऊंगी। 26 तारीख को बट सावित्री का व्रत रखा जा रहा है, और अगर आपके घर में पूजा अर्चना वंदना करने के बाद व्रत का पारण होता है तो आपका 26 तारीख को ही व्रत का पारण हो जाएगा। पूजा करने के बाद शाम को अगर व्रत का पारण होता है तो शाम को जो व्रत का पारण होता है, कोई कहीं लोग ना सूर्य अस्त होने के बाद व्रत का पारण करते हैं। अगर आपके घर पे भी सूर्य अस्त होने के बाद व्रत का पारण होता है तो शाम को 6:30 बजे के बाद आपके व्रत का पारण हो जाएगा। सूर्य अस्त हो जाएगा, 6:30 बजे के बाद व्रत का पारण होगा। लेकिन अगले दिन कहीं कहीं पे किसी किसी के घर पे ना अगले दिन व्रत का पारण होता है। अगर आपके घर पे भी ऐसा ही है कि व्रत का पारण अगले दिन होगा 27 तारीख को, तो आप सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक व्रत का पारण अवश्य कर लीजिएगा। तो 26 तारीख को व्रत रखिएगा, विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना जरूर और जरूर कीजिएगा। इसकी पूजा विधि में दूसरी वीडियो में लेके आऊंगी। और मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपका लक्की नंबर? क्या है आपका लक्की कलर? कुंडली के अनुसार क्या राजयोग है या नहीं है? कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती है तो क्या परेशानी चल रही है? कुंडली के अनुसार विदेश जाने का योग है या नहीं है? घर बने कब बनेगा? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के आधार पर ले सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से पैसे हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए ही प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।